माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम आपके MPSC 006 के पार्ट 2 के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने कुछ क्वेश्चंस को ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। सो स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम पढ़ते हैं शांति और संघर्ष के बारे में, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडी। सो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वीडियो इम्पॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले टॉपिक पे चलते हैं। जो हमारा टॉपिक 1 है, इसके अंदर आपको बात करनी है महात्मा गांधी के विजन ऑफ पीस के बारे में, कि जो महात्मा गांधी हैं उनका शांति सिद्धांत क्या है। तो महात्मा गांधी जो हैं अपने शांति सिद्धांत के अंदर सबसे पहले बात करते हैं अहिंसा की, यानी कि नॉन वायलेंस की। सेंट्रल टू गांधीज विजन ऑफ पीस वॉज द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस। तो महात्मा गांधी का जो विजन है पीस का, उसके सेंटर में क्या है? नॉन वायलेंस का प्रिंसिपल। ठीक है। ही बिलीव्ड दैट ट्रू पीस कुड ओनली बी अचीव्ड थ्रू नॉन वायलेंट मीन्स, कि जो सच्ची शांति है वो कैसे पाई जा सकती है? वो पाई जा सकती है केवल नॉन वायलेंट तरीकों से, इन विच वी विल रिजेक्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल वायलेंस। यहाँ पे वो केवल फिजिकल ही नहीं, साइकोलॉजिकल वायलेंस की भी बात करते हैं। सो स्टूडेंट्स, गांधी के विजन ऑफ पीस का जो टॉपिक है उसके अंदर जो सबसे पहला पॉइंट आएगा वो आएगा आपका नॉन वायलेंस, यानी कि अहिंसा का दृष्टिकोण। सो गांधी के शांति दृष्टिकोण का केंद्रीय सिद्धांत अहिंसा था। उन्होंने माना कि सच्ची शांति केवल अहिंसात्मक तरीकों से ही प्राप्त की जा सकती है, और शारीरिक और मानसिक हिंसा के सभी रूपों को जो महात्मा गांधी हैं उन्होंने क्या किया था? अस्वीकार किया था। गांधी के बारे में आंसर्स डिस्कस करते हुए ऐसा फील होता है जैसे कोई प्रवचन दे रही हूँ मैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने प्रवचन में आगे, जिसमें हम बात करेंगे ट्रुथ की, यानी कि सत्य की। सो जो महात्मा गांधी हैं उनके पीस के विजन में नॉन वायलेंस के बाद क्या आता है? ट्रुथ, यानी कि सत्य। सो महात्मा गांधी एम्फेसाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रुथ। किस चीज़ की इम्पॉर्टेंस पे जोर दिया महात्मा गांधी ने? ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रुथ इन अचीविंग पीस अचीव करने के लिए जो सत्य है उसकी इम्पॉर्टेंस पे। He believed that living truthfully and honestly was essential for creating a just and peaceful society. अगर जो व्यक्ति है वो ट्रूथफुली तरीके से रहेगा, ईमानदारी से रहेगा, तो जो सोसाइटी है वो जस्ट एंड पीसफुल हो ही जाएगी। सो गांधी ने शांति प्राप्त करने में सत्य के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने क्या माना कि एक सत्यनिष्ठ और ईमानदार जीवन जीना एक न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण समाज बनाने के लिए आवश्यक है या था। फिर वो बात करते हैं सर्वोदय की, यानी कि वेलफेयर ऑफ ऑल, सारे लोगों के वेलफेयर की। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वोदय और द वेलफेयर ऑफ ऑल वाज इंटीग्रल टू गांधीज विजन। सर्वोदय यानी सभी का कल्याण का जो सिद्धांत है वह गांधी के दृष्टिकोण में क्या था? महत्वपूर्ण था। ही एडवोकेटेड फॉर अ सोसाइटी, जो महात्मा गांधी हैं उन्होंने कैसी सोसाइटी की बात की? वेयर द वेल बीइंग ऑफ एवरी इंडिविजुअल वॉज प्रायोरिटाइज्ड, कि जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनका वेल बीइंग, उसे क्या दी जाए? प्रायोरिटी दी जाए। प्रमोटिंग सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, और क्या प्रमोट कर रहे थे वो? सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस। सो स्टूडेंट्स, सर्वोदय का मतलब होता है सभी का कल्याण। तो सभी के कल्याण का जो सिद्धांत है वह गांधी के दृष्टिकोण में क्या था? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था। उन्होंने एक ऐसे समाज की वकालत की जहां प्रत्येक व्यक्ति की भलाई को प्राथमिकता दी जाती हो। सामाजिक और आर्थिक न्याय को बढ़ावा भी उन्होंने दिया। देन उन्होंने बात की सेल्फ रिलायंस की, यानी कि स्वराज की। So Gandhi's ideas of Swaraj or self-reliance extended beyond political independence to include economic and social self-sufficiency. तो जो महात्मा गांधी हैं
उनका स्वराज का आइडिया जो है वो सेल्फ रिलायंस पे बेस्ड है। सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या होता है? आत्मनिर्भरता। और केवल पॉलिटिकल ही नहीं है, पॉलिटिकल से भी काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़कर है, इकोनॉमिक भी है और सोशल सेल्फ सफिशिएंसी की वो बात करते हैं। ही बिलीव्ड दैट ट्रू पीस कुड बी अचीव्ड व्हेन कम्युनिटीज़ वर सेल्फ रिलायंट। जो ट्रू पीस है वो हमें कब मिलेगा? जब जो कम्युनिटीज़ हैं वो क्या बनेंगी? सेल्फ रिलायंट और सेल्फ सफिशिएंट बनेंगी। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा जो गांधी है उनका पीस का विजन। उसके अंदर हमने 2-3 आइडियाज़ को डिस्कस किया है। आप इसे नोट डाउन कर लेना ताकि एग्ज़ाम के लिए आपकी तैयारी हो जाए। नाउ स्टूडेंट्स, अब चलते हैं दूसरे टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक जो है ये है पीस ट्रेडिशंस का टॉपिक। सो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे कि जो पीस है उसके ट्रेडिशंस क्या रहे हैं। पुराने समय से लेकर आज तक जो पीस है उसकी बात कहाँ कहाँ होती आई है। सो रिलीजियस टीचिंग्स एंड प्रैक्टिसेस के बारे में बात करते हैं सबसे पहले। जैसे कि हम यहाँ पे बताएंगे बुद्धिज़्म के बारे में। द कोर ऑफ बुद्धिज़्म टीचिंग्स इज़ द प्रैक्टिस ऑफ नॉन वायलेंस एंड कंपैशन। सो बौद्ध की जो शिक्षाएं हैं उनका मूल सिद्धांत क्या था? गौतम बुद्ध जो हैं उनकी शिक्षाओं का मूल सिद्धांत था अहिंसा एंड कंपैशन, यानी कि करुणा। द कॉन्सेप्ट ऑफ अहिंसा इज़ फंडामेंटल, प्रमोटिंग पीसफुल लिविंग थ्रू माइंडफुलनेस एंड एथिकल बिहेवियर। तो बुद्धिज़्म के अंदर क्या कहा जाता है कि अहिंसा की अवधारणा के साथ साथ सावधानी पूर्वक नैतिक व्यवहार भी करना चाहिए, तभी जो है हमारा जीवन वो क्या होगा? शांतिपूर्ण बनेगा, तभी जीवन को शांतिपूर्ण बनाया जा सकता है। तो बुद्धिज़्म के बाद हम बात करेंगे क्रिश्चियनिटी की, कि जो क्रिश्चियनिटी है उसके अंदर भी लव एंड फॉरगिवनेस एज अ पाथ वेज ऑफ पीस की बात होती है। टीचिंग्स ऑफ जीसस क्राइस्ट सच एज ब्लेस्ड आर द पीस मेकर, एडवोकेट फॉर रिकन्सिलिएशन एंड हारमनी। इसके अलावा स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर सिर्फ आपको 2 धर्मों के बारे में बताया है। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग हिंदू, मुस्लिम, जैनिज़्म, बाकी के धर्मों में जो पीस टीचिंग्स हैं उनके बारे में अपने आंसर में लिख के आ सकते हैं। सो क्रिश्चियनिटी एम्फेसाइजेज लव एंड फॉरगिवनेस एज पाथवेज टू पीस। टीचिंग्स ऑफ जीसस क्राइस्ट सच एज ब्लेस्ड आर द पीस मेकर, एडवोकेट फॉर रिकन्सिलिएशन एंड हारमनी। सो ईसाई धर्म जो है वो प्रेम और क्षमा को शांति के मार्ग के रूप में महत्व देता है। यीशु मसीह की जो शिक्षाएं हैं वो कहते हैं धन्य हैं वो जो शांति स्थापित करते हैं, ठीक है, मेल मिलाप और सामंजस्य का समर्थन करती हैं। अभी हम बात करेंगे मॉडर्न पीस मूवमेंट्स की, कि हमारे धार्मिक ग्रंथों में तो पीस की बात हो ही है, क्या मॉडर्न पीस मूवमेंट्स भी हैं कोई? सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको महात्मा गांधी की बात फिर से करनी है कि जो महात्मा गांधी हैं वो अहिंसा और सत्य के सिद्धांतों से विश्व में शांति आंदोलनों को प्रेरित किया। उन्होंने सविनय अवज्ञा और शांतिपूर्ण विरोध के दृष्टिकोण से के कई नेताओं और आंदोलनों को प्रभावित किया। तो यहाँ पे हमने महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा की बात कर दी। फिर हम बताएंगे पैसिफिज्म के बारे में, कि जो पैसिफिज्म है इसका मतलब होता है शांतिवाद, एंड जो पैसिफिज्म है वो रिजेक्ट करता है वॉर को और वायलेंस को, यानी कि युद्ध और अहिंसा को जो पैसिफिज्म है वो क्या करता है? रिजेक्ट करता है, अस्वीकार करता है। एडवोकेटिंग फॉर पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। और पैसिफिज्म किस चीज़ को लेकर एडवोकेट करता है? पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, संघर्ष होते हैं, उनका समाधान कैसा होना चाहिए? शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। क्या इंटरनेशनल लेवल पे भी कोई पीस एफर्ट्स होते हैं? सो हाँ, जो यूनाइटेड नेशन है वो एक क्रूशल रोल प्ले करता है हमारे पूरे ग्लोब के अंदर पीस और सिक्योरिटी लेकर आने के लिए। यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपिंग मिशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड वो ह्यूमन राइट्स को भी प्रमोट करता है। सो संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों, संघर्ष समाधान और मानव अधिकारों को बढ़ावा देने के माध्यम से वैश्विक शांति और सुरक्षा बनाए रखने में क्या करता है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स, जो आपका टॉपिक नंबर 3 है, इसके अंदर आपको 3 चीज़ों में डिफ्रेंशिएट करना है। व्हाट इज़ पीस कीपिंग, व्हाट इज़ पीस मेकिंग एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पीस बिल्डिंग। तो इन तीनों में आप क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो सबसे पहले हम बताएंगे पीस कीपिंग की डेफिनेशन के बारे में।
पीस कीपिंग इन्वॉल्व्स द डिप्लॉयमेंट ऑफ इंटरनेशनल फोर्सेस टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी इन कॉन्फ्लिक्ट जोन। पीस कीपिंग के अंदर जो इंटरनेशनल फोर्सेस होती हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि यूनाइटेड नेशन वगैरह, ये कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में क्या करती हैं, हस्तक्षेप करके वहाँ पे शांति स्थापना करती हैं। इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इनका जो प्राइमरी गोल होता है वो होता है प्रिवेंट द रिजम्पशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड क्रिएट कंडीशन फॉर सस्टेनेबल पीस। और पीस कीपिंग का उद्देश्य है पीस को मेंटेन करके रखना, मॉनिटरिंग सीज फायर, सेपरेट कर देते हैं कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज़ को, और सेफ डिलीवरी करते हैं ह्यूमैनिटेरियन एड की, यानी कि लोगों को सहायता करते हैं जो वहाँ पे संघर्ष में प्रभावित हुए होते हैं। इनके जो मेथड्स हैं उसमें आता है पेट्रोलिंग, मॉनिटरिंग बॉर्डर्स, डीमोबिलाइजिंग कॉम्बैटेंट्स एंड सपोर्टिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पीस एग्रीमेंट्स। सो ये सारे होते हैं इनके मेथड्स। यानी कि जो शांति स्थापना है इसमें संघर्ष क्षेत्रों में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बलों की तैनाती शामिल है। इन बलों को आमतौर पर संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा क्या किया जाता है, अधिकृत किया जाता है। इनका उद्देश्य क्या होता है, सो मुख्य लक्ष्य जो है वो क्या है, संघर्ष के फिर से शुरू होने को रोकना और संघर्ष विराम की निगरानी, संघर्षरत पक्षों को अलग करना और मानवीय सहायता की सुरक्षित डिलीवरी सुनिश्चित करके टिकाऊ शांति की स्थिति बनाना। उसके बाद ये इनकी विधियां वही आमतौर पे गश्त करना, सीमाओं की निगरानी करना, ठीक है, जो लड़ रहे हैं उनको विसैनिकृत, उनका सामान वामान ले लेना, शांति समझौते और क्रियान्वयन करना, ये सब होता है। अब हम बात करेंगे पीस मेकिंग की। सो पीस मेकिंग रेफर्स टू डिप्लोमेटिक एफर्ट्स aimed at negotiating an end to conflict and establishing a peace agreement between the conflicting parties. So peace making क्या होती है, refers to diplomatic efforts जिनका एम होता है negotiate करना, end to conflict को ख़त्म करना, negotiation करना और एक peace agreement कर देना दोनों conflicting parties के बीच में। So जब दो conflicting parties होंगी तो उनके बीच में पीस मेकिंग करवाई जाएगी थ्रू पीस एग्रीमेंट्स एंड नेगोशिएशन। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, द मेन गोल इज़ टू रिजॉल्व द अंडरलाइंग इशू। उस टाइम पे जो भी इशू है उसे रिजॉल्व करना इनका मेन गोल होता है। कॉजिंग द कॉन्फ्लिक्ट थ्रू डायलॉग, नेगोशिएशन एंड मीडिएशन, ऑफन इन्वॉल्विंग हाई लेवल डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट। इसके अंदर हाई लेवल की बातें होती हैं। इसके मेथड्स में आते हैं फॉर्मल नेगोशिएशंस, थर्ड पार्टी इसमें आ जाती है जो दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज़ के बीच में आके बात करती है, डायलॉग्स होते हैं मतलब वार्ताएं होती हैं, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और जो इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज़ हैं वो भी इसमें आ सकती हैं। सो शांति निर्माण का तात्पर्य क्या है, शांति निर्माण का तात्पर्य है संघर्ष को समाप्त करने और संघर्षरत पक्षों के बीच शांति समझौता स्थापित करने के उद्देश्य से कूटनीति प्रयासों से है। इसका उद्देश्य होता है संवाद, बातचीत और मध्यस्थता के माध्यम से संघर्ष के कारण बनने वाले अंतर्निहित मुद्दों को हल करना, जिसमें अक्सर उच्च स्तरीय कूटनीतिक शामिल होती है। शांति निर्माण रणनीतियों में औपचारिक बातचीत, तीसरे पक्ष द्वारा मध्यस्थता और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों या प्रभावशाली देशों द्वारा सुगम संवाद शामिल है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे हमारा तीसरा टॉपिक विच इज़ पीस बिल्डिंग। सो पीस बिल्डिंग में लॉन्ग टर्म एफर्ट्स की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है, लॉन्ग टर्म एफर्ट्स की, टू एड्रेस द रूट कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का जो रूट कॉज है उसे एड्रेस किया जाता है, and build the social, political and economic foundation for sustainable peace। और sustainable peace के लिए social, political and economic foundations रखे जाते हैं। जो इसका प्राइमरी गोल है is to create conditions, ऐसी conditions बनाना that prevent the recurrence of violence by promoting reconciliation, justice and development। कि जो violence है वो दोबारा से शुरू ना हो, ये इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है। पीस बिल्डिंग एक्टिविटीज़ इसमें कौन कौन सी आती हैं, जैसे कि इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, जैसे बड़ी सी वो यूनाइटेड नेशन की बिल्डिंग बना देना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करवा देना, एजुकेशन प्रोवाइड करना, साथ ही साथ ह्यूमन राइट्स को बढ़ावा देना भी इसी में
शामिल है। शांति निर्माण में संघर्ष के मूल कारणों को दूर करने और टिकाऊ शांति के लिए सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक नींव बनाने के लिए दीर्घकालिक प्रयास इसमें शामिल होते हैं। मुख्य लक्ष्य मेल मिलाप, न्याय और विकास को बढ़ावा देकर हिंसा की पुनरावृत्ति को रोकने की स्थिति बनाना है। शांति निर्माण गतिविधियों के संस्थान निर्माण, आर्थिक विकास, मेल मिलाप प्रक्रियाएं, ये सारी इसके अंदर आती हैं। स्टूडेंट्स, MPSC 6 के जो आंसर्स हैं वो थोड़े से टफ़ हैं कोई से, तो आपको टफ़ लगता है उसे आप नोट डाउन कर लेना। ये सारी डिस्टिंक्शंस थी जिनके द्वारा हमने पीस कीपिंग, पीस मेकिंग एंड पीस बिल्डिंग के बारे में समझ लिया है कि कैसे ये ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने में अपना योगदान देते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस पे लाइक एंड कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे अगर आपको इसी तरह के और वीडियोस चाहिए।